हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप सभी को पता होना चाहिए कि एएमयू है उसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इसके लिए सबसे पहले इसके एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को यहां पर रजिस्टर्ड करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में फी पेमेंट करने के साथ ही आप सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, उन सारी चीजों के बारे में जिक्र हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाना है amu.ac.in के ऊपर। यहीं पे आप सभी देखोगे एडमिशन का एक यहां पे ऑप्शन है और इसके अलावा एडमिशन एंड एग्जाम के ऊपर भी आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप सभी, तो क्लिक करने के बाद में नीचे आप लोग आओगे तो देखो यहां पे लिखा हुआ है एडमिशंस, और एडमिशंस के अंदर नीचे आना है गाइड टू एडमिशन 2024 एंड 25। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा जी, क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने ये आ जाएगा पूरा ऑप्शंस। तो जर्नल एडमिशंस में आप लोग आओगे तो यहां पे देखो कोर्स ऑफर्स थ्रू सीयूटी 2024, यानी कि सीयूटी जो है उसके द्वारा ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर वो लिस्ट आप सभी को चेक करनी है तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप सभी के सामने आ जाएगी कि भैया किन किन कोर्सेज के लिए ये लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आप सभी को देख लेना है कि भैया मैं किस कोर्स के लिए जाना चाहता हूं। जैसे बीए ऑनर्स रिसर्च, और ये आप लोगों का फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग का चाइनीज और रशियन आप लोगों का है। और इसके अलावा अगर आप लोग और देख, अब यहाँ पे देखो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि अगर आप लोग इसके अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, थ्रू कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाई एनटीए। ठीक है जी, यहां पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट द फॉलोइंग डोमेन जर्नल एंड लैंग्वेज सेक्शंस फॉर द सीयूटी, यानी कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट अगर आप लोगों ने दिया है तो उसके थ्रू आप लोग इजीली इसके लिए एलिजिबल हो। तो यह आप लोगों को यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे भाई यहां पे बीएससी ऑनर्स रिसर्च के अंदर जाना चाहते हो, यानी कि ज्योग्राफी और स्टैटिक्स के अंदर, तो यहां पे आप सभी को ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें। अब यहां पे देखो क्वालिफिकेशन में भी लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि एग्रीगेट आप लोग का 50% मार्क्स बनना चाहिए, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब यहां पे आप लोग देखोगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बोला सर एज लिमिट दे रखी है भैया, 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों ने पेपर क्या दिए हो, तो आप लोगों ने जो सीयूईटी के अंदर जो पेपर दिए हो, इंग्लिश दे रखा हो, फिजिक्स दे रखा हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, इसमें से कोई भी एक चल जाएगा। यानी कि सर ये आप लोगों ने पूरे के पूरे पेपर्स दे रखे हो, यानी कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन का कॉम्बिनेशन आप सभी का बनना चाहिए, ये इनका कहना है। ये आप लोग यहां से देख लीजिएगा, जिस भी कोर्स के लिए जाना चाहते हो उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग इसके अंदर चले जाओगे। अब सबसे पहले ये चलो हमने देख लिया, अब यहां पे हम लोग वापस आएंगे तो सीयूटी यूजी रजिस्ट्रेशन लिंक, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक करना है मेरे भैया। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। भैया यहां पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है लॉगिन, और लॉगिन करने के लिए यहां पे चीज देखिए, लेकिन आप सभी ने तो अभी तक तो चीजें की नहीं है तो लॉगिन कैसे होगा। और अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने से पहले आप सभी के पास कुछ चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी, देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म यू मस्ट हैव द फॉलोइंग रेडी। क्या क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ कलर्ड फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड, यार यानी कि आपने अगर फोटो खिंचवा रहे हो तो व्हाइट बैकग्राउंड आप सभी का होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पे और लिखा हुआ है सिग्नेचर थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन फॉर एवरी कैंडिडेट, यानी कि आप सभी को लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप सभी को लेना है। और वो किससे लेना है, ब्लू इंक पैड जो आपका होता है ना बेटा, उसके थ्रू लेना है। तो आप लोग जब ई मित्र के ऊपर जाओ, जहां पे भी आप लोग फॉर्म फिल करवा रहे हो, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग करवा लीजिएगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा है ऑफ द कैंडिडेट इन जेपीजी फॉर्मेट ओनली, द फाइल साइज ऑफ द ईच शुड बी लेस देन 200 KB, यानी कि 200 KB से कम का आप सभी का होना चाहिए। इसके अलावा ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जाम। अब यार याद रखना है कि देखो आप लोग जो क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग क्लास 12th से आप लोग यहां पे जा रहे हो, देखो मिनिमम आप सभी को पता है यहां पे आप लोगों को एससी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन पे जा रहे हो, यानी कि क्लास 12th के बेसिस पे आप लोग एडमिशन ले रहे हो इसके अंदर। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रख लेना, और सारा का सारा क्या है जेपीजी फॉर्मेट में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे आना है, साइन अप पे क्लिक करना है। क्यों, क्योंकि हमने आईडी अभी तक नहीं बनाई है। अगर आईडी नहीं बनाई तो साइन अप पे क्लिक करेंगे मेरे भैया, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद में ये आप सभी से बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है। आप देखो यहां पे लिखा हुआ है, रीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एज गिवन बिलो। रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्टर्ड ऑनलाइन एंड प्रोवाइड योर करेक्ट एंड फंक्शनल ईमेल एज वेल एज मोबाइल नंबर बिकॉज योर यूजर नेम एंड पासवर्ड ETC विल बी सेंड दिस ईमेल, यानी कि आप लोगों का जो आप लोग यहां पे पासवर्ड है, यूजर नेम जो आपका होगा, उसके थ्रू आप लोगों को वो जो सारी चीजें हैं वो डिटेल आपको कहां भेजी जाएगी, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस के ऊपर। ये इन्होंने यहां पे कह दिया है। और वन ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कैन
ओनली यूज टू क्रिएट वन अकाउंट, यानी कि एक अकाउंट बनाने के लिए आपको एक ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और आई होप कि मैं तो मानता हूं जब सीयूटी फॉर्म आप सभी ने भरा है तो उस दौरान आप सभी ने आईडी तो बनाई होगी, राइट है। यहां पे आपको बोला गया कि एवरी कैंडिडेट एप्लीकेंट इज ओनली अलाउड टू हैव ओनली वन अकाउंट। एप्लीकेशन टू मल्टीपल कोर्सेज कैन मेड यूजिंग दिस सिंगल अकाउंट सक्सेसफुली, यानी कि भैया आप लोगों को चाहे मल्टीपल कोर्सेज के लिए जाना है, जो भी करना है आपको इसी अकाउंट से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे अपना नेम डालना है, अपना मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आधार नंबर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं दे रखा है। अगर है तो डाल दीजिए क्योंकि सबके पास आधार नंबर होता है। यहां पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस यहां डाला है वही यहां पे डालनी है, पासवर्ड डाल देना है, ये आपका री एंटर पासवर्ड कर देना है। और इसके बाद में यहां पे क्या करोगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके रजिस्टर्ड आप लोग कर दोगे। अब रजिस्ट्रेशन के बाद में डायरेक्ट आप लोगों को ये क्या करेगा, लॉगिन कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया है, तो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, देखो रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लोग यहां पे आओगे साइन इन पे। अब आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपका है उसके थ्रू आप लोग क्या करोगे, लॉगिन करोगे। क्या करोगे बेटा जी, लॉगिन करोगे और आप लोग पहुंच जाओगे अपना जो पूरी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है उसके अंदर। अब किस तरीके से चीजें दिखती हैं उनकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे आपका फॉर्म खुलने के बाद में इस तरीके से सारी चीजें यहां पे हैं। तो ये आप लोगों का अंदर की तरफ दिखेगा, जहां पे आप लोगों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिखेगा, होम है, प्रोफाइल है, एड्रेस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फोटो, कैटेगरी एंड अप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। आपका बेसिकली ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो 6 स्टेप प्रोसेस है। पहले में आप सभी को अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो भरना है, दूसरे में कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, तीसरे में फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन है, कौन सा, लेफ्ट हैंडेड का, लेफ्ट हैंड, वो आप सभी को यहां पे अपलोड करना है। कैंडिडेट सेलेक्ट नो इफ यू डोंट बिलोंग्स टू एनी कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी को आप लोगों को वहां पे सेलेक्ट करना है। सब कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, होता है ना कि कई बार मैं ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता हूं, फिर उसके अंदर भी मैं ब्राह्मण में आता हूं, तो वो उस तरीके से आप सभी को याद रखना है कि अगर आपकी सब कैटेगरी है वो भी आपको वहां पे फिल करना है, ठीक है जी। और इसके बाद में पांचवें में आप लोगों का क्या है, 2 कंपोनेंट्स है कि भैया फिलिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिटेल्स रेस्पेक्टिवली कोर्स एंड पेमेंट, टेस्ट फीस एंड प्रोसेस, और देन आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन फी पेमेंट हो जाएगा। अब यहां पे बोला है इफ योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड एंड ट्रांजैक्शन इज नॉट सक्सेसफुली गो टू माय transition and click on the refresh button to fetch the करंट स्टेटस, यानी कि सर ये 6 डिटेल्स आप लोगों की बेसिकली है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा होम पे, तो होम का मतलब ये आ जाएगा, प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या किया था उस टाइम पर, रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपनी मेल एड्रेस को डाला था, ठीक है जी, उसके अलावा आपने अपना नेम डाला था और उसके अलावा आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहां पे फिल किया था, उसके अलावा बाकी चीजें आप सभी ने नहीं की थी। तो आप सभी को क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है, और एडिट पे क्लिक करने के बाद में जितनी भी डिटेल्स जो ये दे रखी हैं उनको आप लोगों को यहां पे फिल कर देना है, ठीक है। अब यहां पे बोला है हॉल अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, तो आपको हॉल अकोमोडेशन अगर चाहिए तो उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद में बेटा जी ये आप लोगों का हो जाएगा कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद में आप लोग आओगे सेकंड सेक्शन जो क्या है, एड्रेस पे। इस पे क्लिक करना है ऊपर, एड्रेस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि भैया ऐड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस। तो भैया आप लोग जो भी एड्रेस को ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, यानी कि हो सकता है किसी का करंट एड्रेस अलग है, किसी का परमानेंट एड्रेस अलग है, तो करंट के अकॉर्डिंग डालना है तो वो डाल दीजिए, परमानेंट डालना है तो वो डाल दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग यहां पे अपनी डिटेल्स को फिल करोगे, जैसे मैंने ये एड्रेस यहां पे फिल कर दिया, उस पे देखो कहां पे क्लिक करना है, यहां पे ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से सारी डिटेल मांगेगा, वो आपको फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद में क्या होगा, आप सभी देखेंगे कि सर वहां पे आप लोगों ने कंप्लीट डिटेल भर दिया और उसको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में वो आप सभी को इस तरीके से पूरा का पूरा दिखाएगा, और यहां पे आ जाएगा वापस ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो कर दीजिए, नहीं करना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोफाइल के अंदर कोई गलती हो गई, यानी कि जो पहला भरा है, तो बैक चले जाइएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, प्रोसीड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आप सभी को चले जाना है, प्रोसीड कर देना है, ठीक है जी। आगे हम लोग आएंगे, आगे अगर हम लोग आते हैं तो अब तुमसे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो अब आपको बोला गया है कि अगर आप लोग जैसे 6वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होगी, 5वीं क्लास की। अगर आप 9वीं में है, 9वीं में आ रहे हैं तो 8वीं क्लास। उसी तरीके से अगर आप लोग अपनी ग्रेजुएशन यानी कि फर्स्ट ईयर की तरफ जा रहे हो तो आपका कौन सा होगा, 12वीं। तो 12वीं के अकॉर्डिंग आप सभी को यहां पे सारी डिटेल लिखनी है। तो यहां पे क्या करोगे, ऐड पे क्लिक करना है, क्या है, ऐड पे। और ऐड पे क्लिक करने के बाद में किस तरीके से होगा, इस तरीके से
तो तुमसे बोलेगा ये इस तरीके से सारी चीजें, तो यहां पे तुम्हें सेलेक्ट कर लेनी है, यहां पे आपको अपना मोड सेलेक्ट करना है किस तरीके से। तो अब यहां पे देखो आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है वो देखिएगा। यहां पे आप सभी को सेलेक्ट करना है एसएससी। एसएससी का मतलब क्या है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 12वीं की है ना यार, 10+2 किया है, वो सेलेक्ट कर लेना है। आपका क्या है? रेगुलर है तो रेगुलर। आपका नेम ऑफ द क्या है? क्लास 12th है। आपने कब पास किया है या अपेयरिंग है? 2024। अब या पास हो, वेट अवेटेड है या फेल हो, जो भी है वो सारी चीजें यहां पे बोल देगा। अब आपने किस बोर्ड से पास किया है वो बोर्ड यहां पे डालना है, और उसके बाद में अपना रोल नंबर यहां पे डालना है, अपनी परसेंटेज यहां पे डालनी है कि भैया कितनी परसेंटेज आप सभी की बनी है। और उसके बाद में जैसे ही आपने ये सारी डिटेल डाल दी तो यहां पे रिमार्क डालना चाहते हो तो रिमार्क डाल दीजिए, अदरवाइज आप सभी से वो मांगेगा क्या? सर्टिफिकेट को अपलोड कराएगा। अब अपलोड करने के लिए आपको यहां पे दे रखा है 200 KB से 2 MB तक आप लोग क्या कर सकते हो बेटा? इसकी फाइल की साइज रख सकते हो, और ये किस में होनी चाहिए? JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। तो आप लोग इसको क्या करोगे? यहां पे अपलोड कर दोगे। कौन सी? जो भी आपकी मार्कशीट है अपलोड की, उसको अपलोड कर दोगे 12th की को, ठीक है। अगला आप लोग आओगे, अब यहां पे जैसे ही आओगे तो देखो ये रहा। अब आगे क्या होगा देखो, यहां पे चेक करिएगा, यहां पे देखो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अब फोटोज पे आना है, तो फोटोज पे जैसे ही आओगे तो इस तरीके का आपको पूरा लेआउट दिख जाएगा। फोटोज पे क्लिक करते हैं, किस पे? फोटोज पे, कि भैया अपनी फोटो आप लोगों को अपलोड करनी है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है। तो ये तीनों चीजों को आप सभी को अपलोड कर देना है, ठीक है जी। अपलोड करने के बाद में आप सभी का क्या होगा? अब ये तुम्हारा अपलोड करने के बाद में यहां पे पूछेगा, नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब आपसे पूछेगा कैटेगरी वाले सेक्शन पे ले जाएगा, और इस तरीके का सेक्शन आप सभी का आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है? कैटेगरी सेक्शन है। अब कैटेगरी सेक्शन के अंदर आपसे बोलेगा कैटेगरी सेलेक्ट करिए, तो भैया नीचे आप सभी को दे रखा है जैसे ये कि भैया CA है, CE है, या कौन सी कैटेगरी है आप लोगों की, जो भी कैटेगरी है उस पर क्लिक कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैकवर्ड क्लास है OBC, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आप सभी का इस तरीके का स्ट्रक्चर खुल जाएगा, जहां पे आप सभी से पूछेगा कि डू यू बिलोंग टू एनी बैकवर्ड क्लास, तो यहां पे आप सेलेक्ट करोगे यस। फिर पूछेगा नेम ऑफ द कास्ट इन बैकवर्ड क्लास, तो कौन सी कास्ट है वो आप सभी को यहां पे लिखना है। अगर कोई कास्ट है, जैसे होता है ना कि मान लीजिए मैंने OBC सेलेक्ट किया और मैं ब्राह्मण हूं, मैं अगर आता हूं तो मैंने सेलेक्ट कर लिया सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहां पे बोला गया है कि अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो सेलेक्ट करिए, अदरवाइज क्या कर दोगे यहां पे? NA, क्या कर दोगे? NA इज केस नॉट एप्लीकेबल इन योर केस, शुड नॉट एक्सीड मोर देन 150 वर्ड्स, ठीक है जी। और इसको क्या कर दोगे? सेव कैटेगरी। अब कैसे भरना है देखो इस तरीके से। अब यहां पे ये आ गया, देखो जैसे बैकवर्ड क्लास हो गया, यहां पे आ गया, मैंने वैसे ही डाल दिया इसके अंदर ये सारी चीजें कि भैया ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है। डालने के बाद में आप सभी यहां पे आओगे, और यहां पे क्या हो गया कि आप लोग आगे बढ़ोगे। अब यहां पे क्या है? अब आपसे पूछ रहा है कि किस कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो यहां पे देखो सेलेक्ट फॉर्म, कौन से टाइप में फॉर्म है, सेलेक्ट कोर्स लेवल, ठीक है, और सेलेक्ट फॉर्म। तो ये कैसे क्या है देखो इसके अंदर, यहां पे आप लोग जैसे ही आओगे तो देखो ये रहा, मैंने जर्नल सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट करी है, और फिर मैंने BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। जो भी आपको कोर्स आपको सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप सभी यहां पे क्या करोगे? इस पे क्लिक कर दोगे, चीजों को यहां पे फिल कर दोगे, और यहां पे क्या करना है? प्रोसीड पे क्लिक करना है। किस पे? प्रोसीड पे क्लिक करना है, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको ये कहां ले जाएगा बेटा? पेमेंट की तरफ ले जाएगा, और पेमेंट पे ले जाके आप सभी को सारी चीजें कंप्लीट कर देनी है, फी पेमेंट कर देनी है, और उसके बाद आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो ढंग से एक एक चीज को देख देख के भरिएगा। टाइम पूरा है, अभी 31 तारीख आई थिंक लास्ट डेट है, वो हो सकता है वो लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाए, बट अभी आपके पास पूरा टाइम है। आप टाइम लेके इसको फिल करिए, ऐसा नहीं कि सर जल्दी जल्दी अगर फिल करोगे तो ऑब्वियसली बात है गलतियां होने के चांसेस होते हैं, और जब गलतियां हो जाएंगी उसके बाद में करेक्शन विंडो आएगी या नहीं आएगी ये तो किसी को नहीं पता। हो सकता है करेक्शन विंडो आ जाए, हो सकता है करेक्शन विंडो नहीं आए, फिर क्या करोगे? तो इसलिए पहले ही ध्यान से फॉर्म को फिल कर देना है। इसलिए एक एक स्टेप मैंने आप सभी को यहां पे समझा दी। इसके अलावा एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो ये है कि बेटा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है कि सर मुझे आगे जाके चीजें करनी है और भी यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना है और मेरे को बहुत सारी दिक्कत है, तो आप लोग हमारे साथ सारथी बैच में जुड़ सकते हो। अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में बेटा क्या करना है? जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाएंगे यूजी एंड पीजी पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है, और यहां पे
किसी पे भी चले जाइएगा, जैसे ही जाओगे यहां पे देखो ये रहा सारथी बैच, सारथी पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड क्या लगाना है भैया, आपके भाई का जो कोड है क्या है, GS699, यानी कि गजेंद्र सर 699। भाई के साथ जुड़ने के लिए इसको कोड को लगा के आज ही एनरोल करें, और प्राइस आप सभी की होने वाली है 699 में, ये बैच आप सभी को मिल जाएगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे पूरे 100% हम एफर्ट्स लगाएंगे आप सभी को आपकी ड्रीम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। इसके अलावा कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा और भी जिन यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। बाय बाय टू ऑल।